श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 14वां अध्याय भाग 1। यमलोक एवं यमसभा का वर्णन, चित्रगुप्त आदि के भवनों का परिचय, धर्मराज नगर के 4 द्वार, पुण्यात्माओं का धर्म सभा में प्रवेश। गरुड़ जी ने कहा है, दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहाँ की सभा कैसी है और उस सभा में धर्मराज किन के साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारदादि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्मनगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वैवस्वत यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद्य है। वह पुर चौकोर 4 द्वारों वाला, ऊंची चहारदीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। 5 उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चहारदीवारी से घिरा है। वहाँ आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा हुआ है और गायन वादन से निनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा अभिलेख करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूर्व की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लूता और विस्फोट के घर हैं, तथा पश्चिम में कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। फलदार वृक्षों से युक्त वन उद्यान तथा फूलयुक्त वृक्षों से युक्त वन उपवन कहलाता है। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडुरोग का घर है। ईशान कोण में शिरा पीड़ा का और अग्निकोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्यान्य व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वैदूर्यम से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार के हर्म्य, धनिकों के भवन और प्रासाद गृह, देव सदन तथा राज सदन से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्ज्वल, निर्मल एवं सुवर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह वज्र, हीरा की कुट्टिम फर्श से सुशोभित है।